इंदौर के रानीपुर नई बागड़ में रहने वाले व्यापारी विजय दीवान ने कलेक्टर जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है कि नरेश पीपल और उसके साथियों ने चिटफंड के नाम पर उनसे और अन्य व्यापारियों से 13 करोड़ रुपए जमा कराए, लेकिन रुपए वापस नहीं किए। विजय दीवान ने आरोप लगाया है कि नरेश पीपल और उसके साथियों ने चिटफंड के नाम पर धोखाधड़ी की और 13 करोड़ रुपए जमा कराए। दीवान ने बताया कि उन्होंने 25 लाख रुपए जमा कराए थे, लेकिन रुपए वापस नहीं किए जा रहे हैं। दीवान ने आरोप लगाया है कि उन्होंने नजदीकी थाना सेंटर कोतवाली और आला अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। विजय दीवान ने कलेक्टर जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर को जांच रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया है। वहीं दीवान के द्वारा बताया गया कि जब भी पैसे मांगने नरेश पीपल और उसके साथियों के पास जाते हैं तो जान से मारने की धमकियां देते हैं और हमारे ही खिलाफ पुलिस में झूठी शिकायत की जाती है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच कर चिटफंड के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे द्वारा दी गई राशि हमें दिलाई जाए। दबाव बना रही है सर, नरेश पीपले नाम का एक आदमी है जिसने मेरे हस्बैंड के साथ में और कई व्यापारियों के साथ में धोखाधड़ी की है, 420 किया है और हमारा भी उसके ऊपर 25 लाख रुपए निकल रहा है। उससे वो मना कर रहा है देने से कि मैंने तो सबका हिसाब कर दिया है। और जब भी हम लोग पैसा मांगने जाते हैं तो वो मारपीट करता है सभी के साथ में और घर की लेडीज़ों को मतलब अश्लील हरकतें, कपड़े फाड़ के पहुंचा देता है झूठी रिपोर्ट करवाने के लिए कि भाई विजय दीवान ने मेरे साथ में ये किया। एक और व्यापारी बबलू परिहार, उन्होंने उसके खिलाफ भी उनकी वाइफ को कपड़े फाड़ के थाने पहुंचा दिया और बोल दिया कि भैया इनके साथ में भी उल्टी हरकतें करी। तो इस टाइप में वो नीचे गिर गए हैं और गंदी हरकतें करवा रहे हैं अपने घर की लेडीज़ों से। और मैंने भी पैसों के लिए एक बार उनसे बात की थी तो मेरे साथ भी मारपीट की है, जिसकी रिपोर्ट FIR सेंट्रल थाना कोतवाली में की हुई है, लेकिन कोई भी एक्शन उस पर हो नहीं रहा है अभी तक। हाँ, उन्होंने ये बोला कि हम लोग कमिश्नर को ये भेजते हैं आपका मैटर और जांच करवाते हैं। बाकी अभी तक कोई निराकरण हो नहीं पाया है। तो मेरा मीडिया के माध्यम से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इस पर एक्शन लिया जाए। और एक और मैं अपनी चीज बात बताना चाहती हूँ कि ऐसा 5-10 सालों में क्या चीज कर ली इन लोगों ने कि ये लोग 300-400 करोड़ के आसामी हो गए हैं। इनकी इतनी संपत्ति हो गई, 300-400 मकान हो गए हैं रानीपुरा में। इनके पास में कई किलो सोना है तो उसकी भी जाँच करवाई जाए, क्योंकि इस टाइप में धोखाधड़ी करके ही इन लोगों ने सब संपत्ति बनाई है। सर, आपका नाम? पूजा दीवान, पति विजय दीवान, रानीपुरा। थैंक यू। क्या किस प्रकार से आपके साथ में का मामला है? ये रानीपुरे का मामला है, रानीपुरा नई बागड़। मैं श्रीराज ज्वेलर्स इंदौर से व्यापारी हूँ और मेरा नाम विजय दीवान है। मेरे साथ में नरेश पीपले ने 1 अगस्त के दिन नरेश पीपले ने मेरे को पैसे देने का बोला था और मेरे साथ फंड का व्यापार करता है। वो फंड लगाए थे उसने और फंड का पैसा हमारे को किसी को नहीं दे रहा है वो। और करीब 40 व्यापारियों का साथ में सभी के साथ में इसने 13 करोड़ का घोटाला किया है। मैं पिछले 1.5 साल से सभी कार्यालयों में घूम रहा हूँ, सभी कार्यालयों में आवेदन दिए हैं मैंने, रिपोर्ट भी हुई है, रिपोर्ट भी की है धोखाधड़ी की। उसके बावजूद भी मेरे साथ सुनवाई नहीं हो रही है। ये फंड किस प्रकार से चालू किया गया था, कैसे संपर्क? मेरे भाई वहाँ पर ये पहले व्यापारिक फंड लगाते थे और सभी व्यापारी एक दूसरे से सब जुड़े हैं, तो व्यापारियों ने बोला कि भैया आप भी फंड लगा लो, नरेश भैया का पैसे का व्यवहार अच्छा है। तो हमने सभी व्यापारियों ने इनके साथ में फंड का व्यापार किया और फंड लगाए। जब बोली होती थी तो नरेश भैया खुद हमारे को गगन रेस्टोरेंट पर बुलवाते थे और वहाँ पर फंड की बोली होती थी। लेकिन नरेश भैया ने क्या किया कि सबसे पैसा इकट्ठा किया, मुझसे भी पैसा लिया, हर फंड में इकट्ठा। इनका साथी था कपिल गोयल और एक जना और था। ऐसे करके इनके साथ में 3 जनों ने इन्होंने मिलकर के घोटाला किया है और नरेश पीपले आरोपी है। 25 लाख रुपए मुझसे इन्होंने लिए हैं और मुझे पैसे नहीं देना है। कितनी हो गई अभी तक फंड में लग चुकी? 6 फंड हो चुके हैं। 10 फंड की टोटल 10 फंड थे, जिसमें 6 फंड हो चुके हैं। 6 फंड के बाद में इन्होंने फंड बंद कर दिए और किसी को पैसा नहीं देना। आपका नाम? विजय दीवान, श्रीराज ज्वेलर्स, रानीपुरा, इंदौर।